नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। दोस्तों, ये टॉपिक जो है हमारे अभी जो नया सिलेबस आया है रीट 2024-25 का, उसमें जो है ये टॉपिक जोड़ा गया है। तो बड़ा ही शानदार टॉपिक है और यही टॉपिक अपने रीट मेंस के अंदर लगता है, यानी कि थर्ड ग्रेड के अंदर भी टॉपिक लगता है अपने। तो अपने को अब रीट के अंदर भी पढ़ना है और रीट मेंस के अंदर भी ये पढ़ना है। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम यहाँ पे पढ़ लेंगे तो वो हमारे आगे काम आ जाएगा। तो रीट मेंस के अंदर तो ये था ही, अब इसको रीट के अंदर भी जोड़ दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं इसको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, और कंप्लीट हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, बड़ा ही शानदार टॉपिक है। और ये जो नोट्स हैं मैंने 2022 के अंदर बनाए थे, जब मैंने रीट मेंस की तैयारी की थी, और उस समय मैंने ये नोट्स बनाए थे। तो काफी शानदार नोट्स हैं, आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। इसको बोलते हैं दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए दोस्तों, इसका जो मसौदा तैयार किया गया था वो किया गया था डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन समिति द्वारा। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन समिति द्वारा जो है इसका मसौदा तैयार किया गया था। 2017 में ये समिति बनी थी, जिसके अंदर 17 सदस्य थे। कितने? 17 सदस्य थे इसके अंदर। ठीक है, तो याद रखें आप, इस समिति के अंदर 17 सदस्य थे और 17 के अंदर ये बनी थी। ठीक है, इसका जो मसौदा था वो तैयार किया गया था और सरकार को सौंपा गया था 31 मई 2019 को। 31 मई 2019 को ये सरकार को सौंपा गया था और इसको मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को जो है इसको मंजूरी मिल गई थी। अब दोस्तों, ये देश की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी? देश की तीसरी शिक्षा नीति है। 34 साल बाद जो है इसको लागू किया जा रहा है। कितने? 34 साल बाद जो है इसको लागू किया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों जो बनी थी वो बनी थी 1986 के अंदर। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में जो है तीसरी देश की शिक्षा नीति है, जो कि 34 साल के बाद बन रही है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो है कुल 4 भाग किए गए हैं। ठीक है ना, और इसके कुल 4 भाग हैं और टोटली जो है 27 अध्याय हैं इसके अंदर। ठीक है, 4 भाग हैं और 27 अध्याय हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। स्कूली शिक्षा, जिसके अंदर 8 अध्याय हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग, जिसके अंदर 11 अध्याय हैं। केंद्रीय विचारणीय मुद्दा, जिसके अंदर 5 अध्याय हैं। और क्रियान्वयन की रणनीति, जिसके अंदर 3 अध्याय हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 27 अध्याय हैं। ठीक है ना, 4 भागों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर स्कूली शिक्षा में 8 अध्याय हैं। उच्च शिक्षा के अंदर जो है 11 अध्याय हैं। और केंद्रीय विद्यालय विचारणीय मुद्दा के अंदर जो है 5 अध्याय हैं। और क्रियान्वयन रणनीति के अंदर 3 अध्याय हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। बात करें दोस्तों इसके अंदर, तो वर्तमान शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 4% यानी कि 4.43% खर्च किया जा रहा है। अब यहाँ पर 6% खर्च किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जो है शिक्षा पर जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है ना, वो यहाँ पर 4% खर्च किया जा रहा है, यानी कि 4.43% खर्च किया जा रहा है। अब वो जो है आगे 6% खर्च किया जाएगा। ठीक है, 2030 तक प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्चतर शिक्षा में 50% प्रवेश दर नामांकन दाखिल करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो यानी कि जो प्रवेश होती है ना, यानी कि नामांकन, जिसको हम कहते हैं ज्वाइनिंग, स्कूल में जो है हम बच्चों की ज्वाइनिंग करवाते हैं ना, नामांकन, उसको लेकर जो है यहाँ पर प्रवेश दर 2030 तक जो है प्री प्राइमरी के अंदर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंदर 100% और उच्च शिक्षा में 50% जो है प्रवेश दर यहाँ पर नामांकन दाखिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई को यहाँ पर समाप्त किया गया है। इनके विश्व अनुदान आयोग को, यूजीसी को, और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई, इन दोनों को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। और इनके स्थान पर एक नया आयोग, क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक आयोग। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो एक तो विश्व अनुदान आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद एनसीटीई को यहाँ पर समाप्त किया गया है, और यहाँ पर उनके दोनों के स्थान पर जो है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, बात करें आगे 3 वर्ष से ईसीसीई यानी कि ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द्वारा आंगनवाड़ी के माध्यम से शिक्षा होगी। ठीक है ना, यानी कि जो यहाँ पर जो है 3 वर्ष के बाद में एजुकेशन चालू हो जाएगी।
अभी वर्तमान में 5 वर्ष से पहले जो है एडमिशन नहीं होता है, तो यहाँ पर 3 वर्ष से जो है एडमिशन हो जाएगा, जो कि ईसीसी के अंतर्गत होगा। ठीक है ना। ये क्या है? ये है दोस्तों ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि आंगनवाड़ी के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। 2025 तक 3 से 6 वर्ष के बालकों को उच्च गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक 3 से जो 6 वर्ष तक के बालक हैं उनको उच्च गुणवत्ता प्रदान करने की उच्च गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा प्रदान करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। वंचित वर्ग और अल्पसंख्यक हेतु विशेष राष्ट्रीय कोष का गठन किया गया है। जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष राष्ट्रीय कोष का गठन किया गया है। और पिछड़े वर्ग हेतु जवाहर नवोदय स्कूल में निःशुल्क आवासीय शिक्षा की जाएगी। ठीक है। दिव्यांगजनों हेतु 8 क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। जो दिव्यांगजन है ना, उनके लिए 8 क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर पाठ्यक्रम विकसित किया जाएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात रहेगा 30:1, यानी कि 30 बालकों पर एक शिक्षक रहेगा। और पिछड़े छात्रों के जो स्कूल है ना, उसके अंदर 25 छात्रों पर एक शिक्षक रहेगा, यानी कि 25:1 रहेगा। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही होगी, यानी कि अब जो हिंदी में होती है वो मातृभाषा के अंदर ही प्रारंभिक शिक्षा होगी। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। जो ई पाठ्यक्रम होगा वो क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर होगा। बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार जो है 12वीं तक करने का सुझाव है। इसके अंदर बात करें हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की, तो उसका विस्तार जो है 12वीं कक्षा तक जो है 12वीं क्लास तक जो है वो करने का सुझाव किया गया है। स्कूल परिसर का निर्माण कोठारी आयोग 1964 के अनुसार किया जाएगा। और इसके प्रबंधन हेतु SCMC यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है। स्कूल परिसर का निर्माण कोठारी आयोग 1964 के अनुसार किया जाएगा। साथ ही इसके मैनेजमेंट हेतु यानी कि प्रबंधन हेतु SCMC यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। निजी स्कूलों की मान्यता और आवश्यक गुणवत्ता मानक के अनुपालना को सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र निकाय यानी कि राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण SSSA का गठन किया जाएगा। निजी स्कूल यानी कि जो जितने प्राइवेट स्कूल है ना, उनकी मान्यता और आवश्यक जो उनकी गुणवत्ता है, उनकी मानकों के अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय उसका गठन किया जाएगा, जिसका नाम है राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण SSAA। ठीक है। इसका गठन किया जाएगा। बात करें आगे, स्कूली पाठ्यक्रम में कक्षा 6 के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी जोड़ा जाएगा। ठीक है। स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर जो स्कूल का जो सिलेबस है उसके अंदर कक्षा 6 के बाद यानी 6 क्लास के बाद वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि वोकेशनल कोर्स भी आपके पाठ्यक्रम के साथ में जोड़ा जाएगा। पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा दोस्तों NCERT द्वारा। ठीक है ना। NCERT द्वारा जो है आपका पाठ्यक्रम निर्माण किया जाएगा। प्री प्राइमरी हेतु बस्ता अनिवार्य नहीं होगा। छोटी क्लासों के लिए बस्ता अनिवार्य नहीं होगा। कक्षा 1 से लगाकर 12 तक महीने में 10 दिन बस्ता स्कूल में नहीं लाना होगा। यानी कि कक्षा 1 से लगाकर जो 12 तक कक्षा 1 से 12 तक महीने में 10 दिन तक जो है बस्ता आप स्कूल में नहीं लाएंगे, यानी कि 20 दिन ही आपको बस्ता स्कूल में लेके आना है। बस्ते का वजन जो है वो कक्षा 1 में 1.6 से लगाकर 2.2 किलोग्राम तक होगा। कक्षा 1 के अंदर 1.6 किलोग्राम से 2.2 किलोग्राम तक होगा। बात करें कक्षा 5 के अंदर, तो 5 में जो है 5 तक जो है 1.7 से 2.5 किलोग्राम तक होगा। कक्षा 10 के बाद 2.5 से 4.5 किलोग्राम और कक्षा 12 में 3.5 से 5 किलोग्राम तक होगा। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, कक्षा 1 के अंदर 1.6 से 2.2 किलोग्राम। ठीक है। कक्षा 5 के अंदर 1.7 से 2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलो तक जो है बस्ता होगा। कक्षा 10 के अंदर 2.5 किलो से लगाकर 4.5 किलो तक। कक्षा 12 के अंदर 3.5 किलो से लगाकर 5 किलो तक का बैग होगा। ठीक है। तो ये तो हो गई बैग की बात। अब देख लेते हैं आगे इसके बारे में और क्या जानकारी है। देखिए, कक्षा 1 से 12 तक के छात्र वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं दे पाएंगे। कक्षा 1 से लगाकर 12 तक के जो छात्र हैं वो वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं दे पाएंगे। परीक्षाओं को 2 हिस्सों में यानी कि वस्तुनिष्ठ की जो अब होती है ना ऑब्जेक्टिव, उस प्रकार से,
और व्याख्यात्मक यानी कि डिटेल में उसको बांटा जाएगा। छात्रों के समग्र विकास हेतु ज्ञान के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए परख यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यानी कि परख की जो स्थापना की जाएगी, परख छात्रों के समग्र विकास हेतु यहाँ पर परख की स्थापना की जाएगी। अध्यापक को नई तकनीक से अवगत कराने हेतु 50 घंटों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि पहले 45 घंटे का था। कितना? पहले 45 घंटे का था। तो अध्यापक को नई तकनीक से अवगत कराने हेतु यहाँ पर 50 घंटों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी प्रयोग के लिए NETF यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म की स्थापना की जाएगी। तो टेक्निकल जो प्रयोग होंगे उनके लिए NETF यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म की स्थापना की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर विशेष है आगे शिक्षकों के लिए यानी कि टीचर के लिए। अब दोस्तों ये मैं आगे शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि अभी यही समय है हमारे पास नौकरी लगने का, क्योंकि इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी ना तो टीचर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि वास्तव में अब हम नौकरी लग गए तो लग गए, फिर नौकरी लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या है। शिक्षकों में तो बताया गया है कि 4 वर्ष से एकीकृत बीएड होना अनिवार्य है, यानी कि जो हमने अलग से बीएड की है ना वो अब यहाँ पर अनिवार्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर इंटीग्रेटेड बीएड की है ना वही यहाँ पर मानी जाएगी। जिन्होंने बीए के साथ में बीएड को किया है 4 वर्ष के अंदर वही यहाँ पर अनिवार्य होगी। टेट पास करना अनिवार्य होगा, यानी कि अब जो है यहाँ पर हम रीट वगैरह पास करते हैं तो वो अनिवार्य नहीं होगा, फिर आपको टेट पास करना पड़ेगा। टेट पास होगा वही जो है शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य रहेगा, पत्र रहेगा। नियुक्ति प्रक्रिया में कक्षा में प्रदर्शन और साक्षात्कार शामिल होगा, यानी कि यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया होगी उसमें कक्षा में आपको डेमो देना पड़ेगा और साथ में आपका इंटरव्यू भी होगा। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षक भर्ती आगे आने वाले समय में कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। गृह नगर में नियुक्तियां होगी। ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों के ठहराव के लिए सरकारी आवास बनाए जाएंगे, यानी कि अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो फिर आपको घर आने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप सिटी से ग्रामीण इलाकों में बाइक लेकर चले जाते हैं। ठीक है, 20-20, 30-30 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर, तो फिर आपको जो है उसी गाँव में रहकर पढ़ाना होगा, यानी कि आपको वहीं पर जो है सरकारी आवास गवर्नमेंट क्वार्टर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। ठीक है, ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है इसका संशोधन किया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक इसका विकास किया जाएगा और इसमें जो है हर 10 साल बाद संशोधन किया जाएगा। जहां जहां पर ये चीजें लागू हो गई हैं वहां पर जो है इसकी स्थापना भी हो गई है और इसमें 10 साल बाद संशोधन भी कर दिए जाएंगे। बात करें दोस्तों आगे NEP के अंदर MPhil की जो डिग्री है उसको समाप्त किया गया है, यानी कि इसमें MPhil नहीं करवाई जाएगी। अलग अलग परीक्षाओं हेतु सेट यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा साधारण प्रवेश प्रक्रिया उसका आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब आपने देखा होगा CET का एग्जाम होता है उसी प्रकार से जो है अलग अलग परीक्षाओं के लिए CET का आयोजन करवाया जाएगा। CET का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा वर्ष में 2 बार होगा। CET का आयोजन वर्ष में 2 बार करवाने का यहाँ पर प्रावधान है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के यहाँ पर सिस्टम लागू होंगे, यानी कि आप कितनी बार भी यहाँ पर एजुकेशन में एंट्री ले सकते हैं और कितनी बार भी आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। 1 साल की पढ़ाई पर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि अब हम जैसे BA फर्स्ट ईयर करते हैं, सेकंड ईयर करते हैं और थर्ड ईयर करते हैं ना, 3 साल के बाद में हमको यहाँ पर डिग्री प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब जो है आपको अगर आपने 1 साल की पढ़ाई की है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर आपने सेकंड ईयर किया है तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और अगर आपने 3 साल पूरी पढ़ाई की है तो आपको डिग्री दी जाएगी, जैसे कि अभी हमें डिग्री प्राप्त होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर किया है तो आपका फर्स्ट ईयर खराब हो जाएगा, नहीं, अगर आपने फर्स्ट ईयर किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल की जो आगे पढ़ाई करेगा उसके लिए डिप्लोमा की व्यवस्था होगी और जो 3 साल की पढ़ाई पूरी करेगा उसको डिग्री दी जाएगी। 12वीं के बाद कॉलेज स्तर पर 4 विषय होंगे। ठीक है, जिसमें पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल के अंदर बैचलर डिग्री होगी और जो 14 साल होगा उसके अंदर रिसर्च के साथ में बैचलर डिग्री दी जाएगी। ठीक है,
बात करें वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ का गठन किया जाएगा। और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों को प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन हेतु 4 निकायों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी पारदर्शिता और पूर्ण निष्पादन हेतु यहाँ पर 4 निकायों का निर्धारण किया गया है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। विनिमय व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद NHERC, राष्ट्रीय मानक निर्धारण हेतु सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण हेतु शिक्षा अनुदान परिषद और प्रत्यापन व मान्यता हेतु राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद। फिर से एक बार देख लीजिए। विनिमय और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, मानक निर्धारण हेतु यहाँ पर सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण हेतु यहाँ पर शिक्षा अनुदान परिषद और प्रत्यापन और मान्यता हेतु यहाँ पर राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद। इन 4 जो है यहाँ पर निकायों का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कंप्लीट अपने एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और यहीं से अपने एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न फिक्स आएगा। आप मान के चलिए कि ये एग्जाम में इस बार जो है रीट के अंदर इसको नया जोड़ा गया है, तो यहाँ से प्रश्न आना स्वाभाविक है और फिक्स है कि यहाँ से प्रश्न अपना फिक्स बनेगा। तो इसको बड़े ही अच्छे से देखें। आपको समझ में नहीं आया हो वीडियो तो वापस वीडियो को रिपीट करें, और आप चाहे तो 2 की स्पीड से वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका समय भी बचेगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शायद थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, बाकी आप अगर वीडियो को वापस देखेंगे 2 की स्पीड से तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। बड़ा ही शॉर्ट नोट्स हैं और 2 पेज के अंदर मैंने इसको कंप्लीट किया है। चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ी हैं। लगभग जितने भी प्रश्न बनेंगे वो इसी के अंदर से बन जाएंगे। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या ये दोनों पेज आपको चाहिए, ठीक है ना, तो नोट्स के रूप में तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। परियार एजुकेशन चैनल है टेलीग्राम का, वहां से जाकर आप इनको देख लेना। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।